नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमृत भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही दिन में कोई 3 सबसे शक्तिशाली और महान लोगों का घमंड तोड़ सकता है? गरुड़, जिनकी गति का कोई मुकाबला नहीं था। दूसरी तरफ सुदर्शन चक्र, जिसका तेज अजेय था। तीसरी तरफ सत्यभामा, जिनको अपने सौंदर्य पर बहुत गर्व था। लेकिन एक भक्त ने सिर्फ अपनी भक्ति से तीनों को झुका दिया। आज की यह कहानी है पवन पुत्र हनुमान की। सनातन परंपरा में भगवान शिव के अंश अवतार हनुमान जी को शक्ति, भक्ति, बुद्धि और विद्या का अतुलित धाम माना जाता है। असीम शक्ति के सागर हनुमान जी अष्ट सिद्धि और लंघनिधि के दाता हैं, जो समुद्र लांघने और पर्वत उठाने जैसे कार्य चुटकी बजाकर करने में समर्थ हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार हनुमान जी के पास तमाम शक्तियों के साथ अपने स्वामी प्रभु श्री राम की भक्ति सबसे बड़ा बल है, जिसकी मदद से वे असंभव से असंभव कार्य को सरलता से करके दिखा देते हैं। सबसे खास बात यह है कि वे इतने विनम्र हैं कि हर छोटे से छोटे कार्य का श्रेय अपने प्रभु श्री राम को देते हैं। तमाम गुणों की खान कहलाने वाले हनुमान जी द्वारा महाबली भीम के अभिमान को दूर करने की कथा तो आपने सुनी ही होगी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कथा बताने जा रहे हैं जिसमें बजरंगी ने एक दिन में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 लोगों का घमंड एक साथ तोड़ दिया। आइए बजरंगी की इस रोचक कथा को विस्तार से जानते हैं। जब सत्यभामा, सुदर्शन और गरुड़ को हुआ अभिमान। द्वापर युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने राजमहल के सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर वैभव, शांति और दिव्यता का वातावरण था। उनके पास बैठी थी उनकी प्रिय पत्नी सत्यभामा। सत्यभामा अत्यंत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि उन्हें अपने रूप पर गर्व होने लगा था। अचानक से उनकी पत्नी सत्यभामा ने पूछा कि प्रभु, त्रेता युग में जब आपने राम अवतार लिया था तो आपकी धर्मपत्नी सीता जी थी, क्या वे मुझसे ज्यादा सुंदर थी? इससे पहले श्री कृष्ण कुछ कह पाते, उतने में गरुड़ देवता बोल उठे, प्रभु, क्या इस संसार में मुझसे भी ज्यादा किसी की गति है? इन बातों को सुनकर सुदर्शन चक्र से भी ना रहा गया और वे भी अभिमान में बोल उठे, हे प्रभु, मैंने आपको कई युद्धों में विजय दिलाई है, क्या मेरी कोई काट है इस दुनिया में? तीनों की बातें सुनकर श्री कृष्ण को एहसास हो गया कि इनके भीतर अभिमान आ गया है। भगवान श्री कृष्ण सब समझ रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए सोचा, अब समय आ गया है इन्हें सच्चा ज्ञान देने का। उन्होंने गरुड़ से कहा, तुम उत्तर में जाओ, हिमालय पर्वतों पर, वहां पर हनुमान जी साधना कर रहे होंगे। तुम वहां जाकर उन्हें संदेश दो कि मैंने उनको बुलाया है। इसके बाद उन्होंने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि मेरी आज्ञा के बगैर कोई भी महल में प्रवेश ना कर सके। सुदर्शन चक्र महल के बाहर पहरा देने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महारानी सत्यभामा को सीता का स्वरूप बनाकर आने को कहा और वे स्वयं भगवान राम का रूप बनाकर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर गरुड़ देवता उड़े
और उड़ते हुए हिमालय पर उस स्थान पर पहुंचे जहां हनुमान जी ने ध्यान लगाया हुआ था। भगवान श्री राम के नाम का मंत्र जाप कर रहे थे। गरुण देवता ने हनुमान जी को प्रणाम करके कहा, हे कपिराज, आपको प्रभु राम से मिलने के लिए बुलाया गया है। तब हनुमान जी ने गरुण देवता से कहा, मैं अभी प्रभु के नाम का जाप कर रहा हूँ। आप चलिए, मैं इसे समाप्त करके आता हूँ। तब गरुण देवता ने कहा, हे रामदूत हनुमान, आप काफी वृद्ध हो चुके हैं और हिमालय से द्वारका नगरी काफी दूर है। आइए, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर ले चलता हूँ। हनुमान जी ने विनम्रता से उनकी मदद के लिए आभार प्रकट किया और एक बार फिर अपने आराध्य का नाम जप करने लगे। इसके बाद गरुड़ देवता अपनी पूरी गति से वापस द्वारका को लौट गए। गरुड़ देवता जब द्वारका पहुंचे तो उन्होंने द्वार पर सुदर्शन चक्र के मौजूद नहीं होने पर आश्चर्य किया। जब वे महल के भीतर पहुंचे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि वहां पर हनुमान जी उनसे पहले ही पहुंच गए थे। उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि मैं तो पूर्ण गति से आ रहा हूँ, फिर वृद्ध हनुमान मुझसे पहले कैसे द्वारका पहुंच गए। बजरंगी के बल और तेज का दर्शन करने के बाद गरुड़ देवता को अपनी गलती का एहसास हो गया। तभी भगवान कृष्ण ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान, तुम महल के भीतर कैसे आ गए? तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तब हनुमान जी ने अपने मुंह के भीतर से सुदर्शन चक्र को बाहर निकालते हुए कहा, स्वामी माफ करें, आपके दर्शन में यह चक्र बाधक बन रहा था, इसलिए मैंने इसे अपने दांतों में दबा लिया। गरुड़ और सुदर्शन चक्र के बाद अब महारानी सत्यभामा की बारी थी, जो कि उस समय सीता जी के स्वरूप में श्री कृष्ण के साथ सिंहासन पर बैठी थी। हनुमान जी ने उनकी ओर संकेत करते हुए श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, माता सीता कहाँ है और ये स्त्री कौन है जो उनके स्थान पर आपके साथ विराजमान है? हनुमान जी के इस वचन ने महारानी सत्यभामा के कृष्ण के सबसे प्रिय होने और माता सीता से अधिक सुंदर होने के अभिमान को एक पल में दूर कर दिया। इतना सुनते ही सत्यभामा का अभिमान टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि सौंदर्य नहीं, भक्ति ही सबसे महान है। तीनों का अहंकार समाप्त हो चुका था। गरुड़ झुक गए, सुदर्शन शांत हो गए, सत्यभामा विनम्र हो गई और भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्होंने सिखा दिया था, सच्ची शक्ति भक्ति में होती है, ना कि गति, तेज और सौंदर्य में। और याद रखें, भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री हनुमान ज़रूर लिखें। धन्यवाद।